हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो से हमारे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है। हम रेशियो टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट टाइप्स कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने लगभग 4 से 5 वीडियो कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप विजिट कर लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ए बी का 4 गुना है और बी सी का 2 गुना है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू निकालना है हमें। देखो क्वेश्चन में जैसा कहा है उसी प्रकार से हमको करते जाना है। यहाँ पर कहा है कि ये जो ए है ये बी का 4 गुना है, मतलब कि बी की जो भी वैल्यू रहेगा उसका 4 गुना रहेगा ये ए, इस प्रकार से कहा गया है। और अगले स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो बी है ना, ये बी सी का 2 गुना, मतलब कि सी की जो वैल्यू होगी उसका 2 गुना है ये बी, इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पर हमको ए और बी की वैल्यू निकालना है और यहाँ पर आपको बी और सी की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? आप ए और बी को एक साइड करो। इधर आप देखोगे कि बी के गुणा में 4 है तो इधर बी इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बटे बी इक्वल टू 4/1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको इस प्रकार से करना है कि सी यहाँ पर 2 के गुणा में है, यहाँ पर 1 समझो, इधर सी गुणा में है तो इधर ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब या तो आप ए बी सी रेशियो करके इसके मान लिख दो, या तो आप ये अप्रोच समझो, बहुत बढ़िया अप्रोच है। यहाँ पर देखो ए रेशियो बी का वैल्यू 4/1, बी रेशियो सी का वैल्यू 2/1 है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 1 है और यहाँ पर बी का वैल्यू 2 है। तो आप देखो बी का वैल्यू यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने मल्टीप्लाई करा, इसका तात्पर्य ये है कि आपको अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या बन जाएगी नई वैल्यू? 8/2। अब देखो, अब आप कहोगे इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो यहाँ पर इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ किया तब ये 2 नंबर आ गया। यहाँ पर आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि इस वैल्यू का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो सेम करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर 2/1 ही आएगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 2 है। यहाँ पर बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 है, मतलब कि देखो बी यहाँ भी है यहाँ भी है, बी का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया ये, इसी प्रकार यहाँ पर बी का वैल्यू 2 है, मतलब मैच हो रहा है। अब आप कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू यहाँ पर है 8/2/1। डेट इज़ योर आंसर। डेट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी का 500% है और बी सी का 2/3 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना है। क्वेश्चन में जैसे कहा है उसी प्रकार हमको सोल्व करते जाना है। यहाँ पर कहा है कि ये जो ए है ना, ये बी के 500% के बराबर है, इस प्रकार से लिखा गया है। और दूसरे स्टेटमेंट में कहा है कि ये जो बी है ना, ये सी के 2/3 के बराबर है। तो आप यहाँ पर ए बी अलग कर लो। कैसे? यहाँ पर देखो ए इधर बटे में बी आ गया तो यहाँ पर क्या वैल्यू रह गई? 500 रह गई है। आप प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में लिख दोगे 100। 0 से 0 काटो, ये सरल हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बी बटे सी इधर ले आए तो यहाँ पर वैल्यू क्या रह गई? 2/3। अब देखो यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ पर a बटे b की वैल्यू है 5/1 और यहाँ पर b बटे c की वैल्यू है 2/3। अब ध्यान से देखो, b यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो b का वैल्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। ऐसा क्यों? हमको यहाँ पर दोनों की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। या तो आप इसको 2 बना लो या तो आप इसको 1 बना लो। तो हमको घटाना नहीं है, 1 से 2 बनाना आसान है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर इस वैल्यू का गुणा यहाँ पे करो तो हर में किया तो अंश में भी होगा, और इस वैल्यू का गुणा यहाँ पे करो तो अंश में भी होगा और हर में भी होगा। तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2/3 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10/2। देखो वैल्यू बराबर होगा, यहाँ पे भी 2 मिल गया बी का मान और यहाँ पर भी 2 मिल गया बी का मान। अब क्या करना है? ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका वैल्यू आप बता सकते हैं 10/2/3। डेट इज़ योर करेक्ट आंसर। मतलब आपका कौन सा ऑप्शन हुआ? 10, 2, 3
10, 2, 3 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ए का 16 सही 2/3%, बी के 62 सही 1/2% के बराबर है। तो सीधे कहा गया है कि हमको सिर्फ ए और बी का रेशियो बता दो। अब यहाँ पर जो कहा है उसको आप स्पष्ट रूप से लिखो। ए का 16 सही 2/3% कहा है कि ये वैल्यू बी के 62 सही 1/2% के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा है, हमने मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लिया है। अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आंकड़े आपको रट गए होंगे। यहाँ पर जैसे कि 16 सही 2/3 को आप सरल करोगे, इस प्रतिशत फॉर्मेट को सरल करोगे तो इसका वैल्यू आता है 1/6। ठीक है, और यहाँ पर आप बी के साथ जो गुणाम है 62 सही 1/2% फॉर्मेट में है, इसको आप सरल करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 5/8। बस आप इसको सरल कर लो। कैसे सरल करोगे, पहले तो आप देखो ये हर से हर कट सकता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8, मतलब यहाँ पर देखो ए यहीं पर रहेगा, बी इधर गुणा में, आप इधर बटे में ले आओ। इस प्रकार से यहाँ पर देखो 5 है ऊपर, ठीक है, और बटे में यहाँ पर है 4। अब इधर बटे में 3 है, इधर गुणा में आ जाएगा 3, इधर बटे में, इधर गुणा में 1 है, बटे में इधर 1 आ जाएगा। तो आप इसको बता सकते हो कि ए बटा बी का वैल्यू क्या आएगा, 15/4, मतलब ए रेशियो बी, इसका वैल्यू है यहाँ पे 15/4। डेट इज़ योर करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू यहाँ पर 9, 11, 7, 5 दी गई है, ए और सी के पास बी से 4,500 रुपये अधिक है, तो बताइए बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक है। तो सबसे पहले तो आप ये वैल्यू देख लो, हमें एग्जाम में इस प्रकार से नहीं लिखना है, ये तो सिर्फ हम समझने के लिए सब कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पर हमको यहाँ पर इसका वैल्यू दे दिया है 9:11:7:5, ये हमको फॉर्मेट दिया है क्वेश्चन में। कहा ये है कि ए और सी के पास, मतलब कि ए प्लस सी के पास बी से 4,500 अधिक है, तो बी के पास कितनी वैल्यू है यहाँ पे, यहाँ पर बी के पास 11 वैल्यू है, और ए और सी का कितना है 9 + 7, 9 और 7 कितना होता है 16, और यहाँ पर बी के पास तो 11 ही है, मतलब कि ए और सी के पास बी से 4,500 अधिक है, ये क्वेश्चन में कहा है। लेकिन हम यहाँ रेशियो में देखेंगे तो कितना अधिक हो रहा है, यहाँ पर 5 अधिक हो रहा है, और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 4,500 अधिक है। तो आप एक रेशियो की यूनिट निकाल लो, यहाँ पर एक की यूनिट क्या आएगी, 5 9 की 45, मतलब कि एक यूनिट 900 के बराबर आ रहा है। क्वेश्चन में कहा है कि बताइए बी और सी के पास, मतलब बी और सी के पास ए और डी के पास से कितने रुपए अधिक है। तो बी और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बी और सी की वैल्यू यहाँ पर 11 और 7 18, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और ए और डी की वैल्यू यहाँ पर देखो, ए की 9 और डी की 5, कितनी है 14। क्वेश्चन में कहा है कि बताइए बी और सी के पास ए व डी से कितने रुपए अधिक है, ए और डी से कितने रुपए, रेशियो में कितना अधिक है, 4 यूनिट अधिक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि कितना अधिक है, तो हम इसमें गुणा कर देंगे, 4 गुणा 1 यूनिट का वैल्यू हमने यहाँ से पता कर लिया 900 रुपये, तो हम कह सकते हैं कि कितना अधिक है यहाँ पे, 9 चौक 3600 रुपये। डेट इज़ योर करेक्ट आंसर। ये बी और सी के पास ए और डी से 3,600 रुपये अधिक है। इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब यहाँ से आपके टाइप बाय टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब इसके बाद जितने भी पार्ट आएंगे, जितने भी टाइप आएंगे, वो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इस सीरीज़ में हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह के सारे चैप्टर भी कंप्लीट होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, आपको गणित की तैयारी बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द बेस्ट।